बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलिसिस क्या होता है और विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इसके पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो उसमें अपघटन होती थी। फिर उसके आगे है प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ये तीनों अपक्रियाएं वियोजन अपक्रियाओं के अंतर्गत आएंगे, मतलब कि डिकम्पोजिशन के अंतर्गत आएंगे। तो कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी मिल जाएगी, मैथ की भी मिल जाएगी। तो जो वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलिसिस क्या होता है। तो फोटोलिसिस एक तरीके की वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया में कल बताया था क्या होता था, जब कोई एक पदार्थ किसी बाह्य कारण से, जैसे प्रकाश, लाइट, हीट है ना, या विद्युत के कारण से दो या दो से ज्यादा सरल उत्पादों में बढ़ जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते थे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत तीन अपक्रियाएं आती हैं। कल हमने बताई थी आपको ऊष्मीय अपघटन, तो कल तो ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश अपघटन। क्या होता है, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब इस अपक्रिया को प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। समझो, यानी कि कोई भी अपक्रिया है उसमें जब सूर्य का प्रकाश यूज होता है, सन की जो लाइट यूज होती है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब प्रकाश अपघटन अपक्रिया। तो डेफिनेशन तो ये होगी छोटी सी। अब इसका एक एग्जांपल समझें। जब AgCl मतलब क्या बोले, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में, है ना, प्रकाश की सहायता से वियोजन अपक्रिया कराई जाती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से उत्पाद बनते हैं यहाँ पे, एक तो सिल्वर बनेगा और एक क्लोरीन गैस बनेगी। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है। यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इसलिए इसमें दो का गुणा है, और ये प्रकाश की सहायता से होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश अपघटन। अब इस अपक्रिया का बहुत पहले जब हम लोग फोटो खिंचाया करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी, उसमें यूज होता था। बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी, तो फोटोग्राफी होती थी जो श्वेत श्याम, मतलब श्वेत श्याम का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो बनती थी, उसमें इस अपक्रिया का यूज होता था। जब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश पड़ता है तो यह ग्रे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर क्लोराइड हो, दोनों पे जब प्रकाश पड़ेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, ग्रे कलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या है, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाता है, उस अपक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई एक पदार्थ है, यहाँ पे दिखा रहा है जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब एक ऐसा पदार्थ हो जो लिक्विड टाइप का हो, यानी कि ठोस ना हो, तो लिक्विड टाइप हो या थोड़ा गीला टाइप का हो। तो जलीय विलयन, या जैसे कि जलीय विलयन को एग्जाम्पल से समझाएं, शरबत हो गया, है ना, चाय हो गई, है ना, जो लिक्विड अवस्था में जिसमें कुछ घोला जा सके। तो जलीय विलयन में जब क्या करते हैं, लाइट यानी करंट के दो तार होते हैं, दोनों तारों को लगाएंगे, उसे बोलते हैं विद्युत प्रवाहित करना। ठीक है,
तो जब किसी पदार्थ या यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है, तो वो जलीय विलयन यानी कि पदार्थ दो या दो से ज्यादा सरल पदार्थों में बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अब तुमने देखा होगा वहां पे जब कोई बैटरी हो या सेल हो तो एक प्लस और एक माइनस होता है सेल में। ठीक है, जैसे बैटरी है तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो फिर जैसे ये एग्जांपल समझो, जैसे ये है H2O क्या है, जल है। ये अम्लीय जल है, कैसा है, अम्लीय जल, बैटरी है ना। तब अम्लीय जल में क्या होता है, विद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है, मतलब विद्युत को प्रवाहित किया जाता है। तो वहां पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है। जो प्लस आयन होंगे वो कैथोड में जमा होंगे। ठीक है, बैटरी के जो नक्शे होते हैं, ठीक है, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, दो नक्शे होते हैं। तो जो प्लस वाले यानी पॉजिटिव आयन होंगे वो कहाँ पे इकट्ठे होंगे, तुमने देखा होगा जब तार लगाओ तो कभी उस पे काई जैसी हरी हरी जम जाती है ना, या सफेद सफेद। तो यही ये आयन होते हैं वो उस पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और माइनस वाले एनोड पे जमा होंगे, यानी कि जब बैटरी जो होती है उसमें पानी सा भरा जाता है तो वही होता है क्या, अम्लीय जल या जलीय विलयन, है ना। तो उसमें जब बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करेंगे उसमें करंट तो दे रहे हैं, तो करंट दे रहे हैं तो विद्युत अपघटन होगा। तो ये पानी दो चीजों में बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन होता है प्लस आयन, ये किस पे जमा होगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन होता है माइनस आयन, ये कहाँ जमा होगा, एनोड पर जमा होगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें विद्युत अपघटन कराया तो क्या बनेगा, पोटेशियम बनेगा। अब पोटेशियम P से मत ढूंढते रहना, पोटेशियम का क्या होता है K। तो जब पोटेशियम क्लोराइड पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, पोटेशियम बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। अब पोटेशियम ये कहाँ पर इकट्ठा होगा, और इसमें माइनस आयन होते हैं, कहाँ इकट्ठा होगा, एनोड पे। तो आज हमने सीखा फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। इनकी डेफिनेशन यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, और जो मैंने बोला है उससे भी लिख सकते हो। समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।